हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ 2 ग्राम सैंपल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट is heated till the evolution of CO2 gas ceases. The volume of CO2 at 750 mm of Hg pressure and 298 Kelvin is measured to be 123.9 ml. 1.5 gram of the sample requires 150 ml of m by 10 HCl for complete neutralization. Calculate the percentage composition of the components of the mixture. तो यहाँ पे हमें जो है देखना है और फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो ये मिक्सचर दिया गया था कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का, यहाँ पे आपके कितना कितना उनका कॉम्पोजिशन है, क्या परसेंटेज है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट। सो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका टाइट्रेशंस, राइट। तो यहाँ पे टाइट्रेशन जो हो रहा है वो उसमें किस तरीके से हम जो है कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, वो आपका हो जाएगा की कंसेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन चालू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि आपका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा आपका 2NaHCO3। तो बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो आपका यहाँ पे बनेगा Na2CO3 और जो है आपका रिलीज आउट होगा CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये जो CO2 है इसकी बात जो है की गई थी यहाँ क्वेश्चन में जब बोला गया था वॉल्यूम ऑफ CO2। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे NaHCO3 के, ये क्या हो जाएंगे इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपका दो है। तो यहाँ पे अगर आपके दो मॉलिक्यूल से एक बन रहा है तो यहाँ पे बेसिकली आपका ट्वाइस बनेगा। सो यहाँ पे अब जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए हम जो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज एन PV इक्वल टू NRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर है। सो यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर जो है यहाँ पे दिया है 750 डिवाइडेड बाय 760 ताकि ATM में कन्वर्ट हो जाए प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो आपका दिया 123.9, ये ml में दिया है इसलिए इसको लीटर में करने के लिए, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आर। तो ये आ जाएगा 0.0821 क्योंकि ATM और यहाँ पे आपका लीटर्स में, मल्टीप्लाई बाई 298। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके 0.01 मोल्स के बराबर, राइट। तो इतने जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब जो है यहाँ से हम लोग वेट निकालते हैं। तो वेट ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, उसका मॉलिकुलर वेट जो कि हो जाएगा आपके 84 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय इसके नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.01। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.84 ग्राम्स। तो ये हमने एक जो है निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं आपके सेकंड केस में, जहाँ पे आपका जो है HCl जो है आपका रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो HCl जो है बेसिकली आपके दोनों से रिएक्ट करेगा, NaHCO3 से भी करेगा और HCl जो है आपके Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म करेगा NaCl प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा H2O और यहाँ पे आ जाएगा आपका CO2। सेम गोज विथ यहाँ पे भी आपका NaCl आएगा, H2O आएगा और आपका CO2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज जो है आपको नोटिस करनी, जो आपका HCl है ये आपके सोडियम सल्फेट के साथ जो है कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये उल्टा फॉर्म हो गया तो आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है कंपेयर टू आपका HCl, क्योंकि H2SO4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे ये दोनों है जो आपके रिएक्ट होने वाले, तो आप लिखोगे कि आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो यहाँ पे वो यूज हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर हम डेटा देखें तो ये आपका गिवन है कि 150 ml आपका m/10, राइट। 150 ml जो है 150 इंटू 10⁻³ इंटू 1/10 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके 15 इंटू 10⁻³ मोल्स के बराबर। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो वेट लिया गया है वो आपका लिया गया है 1.5 ग्राम रादर देन 2 ग्राम, राइट। सो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 रहेगा ये आपके जो है थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये होगा 0.01 मोल्स से आपके टोटली 2 ग्राम में, यहाँ पे है 1.5। सो ये आ जाएगा आपके 0.0075 मोल्स के बराबर। तो एक और चीज जो आपको नोटिस करनी है यहाँ पे कि आपका जो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड होगा जो है बेसिकली आपका HCl, वो हो जाएगा आपके टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेस के। तो यहाँ पे अगर आप एसिड में बात करो तो इसका N फैक्टर आ जाएगा आपका 1
और यहाँ पे आपका था 15 इंटू 10⁻⁻³ ये आपके इक्वेलेंस हो गया एसिड के। फिर आता है NaHCO3, तो वो था आपका 7.5 इंटू 10⁻⁻³ और इसका एन फैक्टर था आपका 1 प्लस आपका इसका एन फैक्टर Na2CO3 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका नंबर ऑफ मोल्स, सो Na2CO3 के बराबर। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप जो निकाल लोगे आपका Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा आपका 3.75 इंटू 10⁻³ मोल्स के बराबर, राइट। अब आगे बढ़ते हुए इसका मास भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं WNA2CO3। सो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 106 के बराबर और ये आएगा आपका 3.75 इंटू 10⁻³ सो इसका मास आ गया आपका 0.3975 ग्राम्स के बराबर। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है ये आपके जो नंबर ऑफ ये जो आपका वेट आया है ये आपका आया 1.5 में। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इन 1.5 क्योंकि लास्ट में जब हम एक एक करके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तब हमें टोटल वेट का काम आएगा। और हम इसके पहले देखें ये आया था आपका इन 2 ग्राम्स में। यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेम ही रहेगा क्योंकि आपका सेम ही जो है सैंपल है जो कि अलग अलग वेट से यूज किया जा रहा है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो आपका सेम ही आने वाला है। सो अब कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। सो यहाँ पे आपका परसेंटेज मास कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो भी आपका वेट होगा उस सब्सटेंस का वो लेंगे अपन, डिवाइड बाई कर देंगे वेट ऑफ द गिवन सैंपल और मल्टीप्लाई बाई 100%। सो यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है आपके NaHCO3 का। सो इसका अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके 42% के बराबर। सिमिलरली अगर हम परसेंटेज ऑफ Na2CO3 का देखते हैं तो वो आ जाएगा आपके 0.3975 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 100%। तो ये आ जाएगा आपके 26.5% के बराबर। अब हम बात करें परसेंटेज ऑफ Na2SO4, तो ये हो जाएगा सिंपली आपका 100 माइनस आपका 42 प्लस 26.5% के बराबर, राइट। और यहाँ से आप निकाल लोगे ये आ जाएगा आपके 31.5%। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। सो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 आया 42%, परसेंटेज ऑफ NaHCO3 का 42%, Na2CO3 का आपका 26.5% और इसके साथ साथ आपका परसेंटेज ऑफ Na2SO4 वो है आपका 31.5% के बराबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।